ध्रुव हूँ मुझ पर णतिनम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये द्रव्यदृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, इसमें बोल नंबर 110 प्रश्न नंबर 120। क्या क्षणिक सुख दुख में ज्ञानी अपने को सुखी दुखी मानते हैं? उत्तर है, अज्ञानी को त्रिकाली का जोर नहीं तो क्षणिक शुभ भाव में पूरा चला जाता है। क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगे, क्षणिक सुख आया तो त्रिकाली सुख मानने लगे। ज्ञानी को जो त्रिकाल में अपनापन हुआ है तो क्षणिक पर्याय में योग्यतानुसार होने वाली जो सुख दुख है उसमें वह पूरा का पूरा नहीं खिसकता है। क्या है कि जब तक त्रिकाली में अपनत्व नहीं आएगा तब तक कभी भी क्षणिक पर्याय से अप्रभावी हम नहीं रह सकते हैं। इसको थोड़ा समझें अपन कि अनादिकाल से अपने लिए देह के प्रति ममत्व एकत्व बुद्धि है, उसमें अपनापन है। तो शरीर को अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों में एक मिनट में हम पिघल जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ज्ञानियों को आत्मा में एकत्व होने से अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में या क्षणिक सुख दुख में वह उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। उनकी क्षणिकता, उनकी भिन्नता, उनकी विपरीतता का ज्ञान होने से वह अपने को भिन्न सुरक्षित रख लेते हैं। कितनी सुंदर बात है कि अज्ञानी को त्रिकाली का जोर नहीं है, क्षणिक स्वभाव स्वभाव में चला ही जाता है। मेन वस्तु तो त्रिकाली का जोर है, जिसे त्रिकाली का जोर माने सर्वस्वपना, अपनत्वपना, मुक्तपना जिसे रहेगा उसे क्षणिक पर्याय में कभी भी एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं होगी, न ही उससे वह प्रभावी हो सकता है, न दुखी हो सकता है। हमारी जो सारी सुख दुख की वृत्तियाँ हैं ना, उनका मेन कारण यही है कि हम क्षणिक सुख या क्षणिक दुख में अपने को पूरा पूरा सुखी दुखी मानते हैं, क्योंकि उनसे भिन्न अपने त्रिकाली सत्ता को नहीं पहचाना है। उनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। एक सरल उदाहरण है, पहले भी शायद आपको दिया था कि घर के 5 सदस्यों में से यदि एक सदस्य जो निरोगी है उनसे अपनी भिन्न सत्ता स्वीकार करता है तो घर के 5 सदस्यों के रोग में वह ऊपर से तो दुखी दिखाई देता है, अंतर में अपने को निरोगी पने का वेदन होने से, अस्तित्व बैठा होने से उसे उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना रोगियों को। अज्ञानी रोगी जैसा है, ज्ञानी निरोगी जैसा है। एक और छोटा सा उदाहरण है, श्रीफल और नारियल का अंतर देखना अपन कि श्रीफल किसे कहते हैं, नारियल किसे कहते हैं। जब अंदर का पानी सूख जाता है, गोला छुट्टा पड़ जाता है नरेडी से, उसे श्रीफल कहा जाता है। और भगवान के चरणों में हम लोग इसीलिए श्रीफल चढ़ाते हैं। और नारियल किसे कहते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसे गीला नारियल भी कहते हैं गुजराती में, अपने यहाँ पानी वाला नारियल कहते हैं, कि वो पानी भरा होने से वो नरेडी से चिपका रहता है। यदि उस नारियल को तोड़ने जाए तो गोला भी टूटता है और पानी भी बाहर निकलता है। यदि सूखे नारियल को, जैसे हम श्रीफल कहते हैं, उसे तोड़ना जाए तो ऊपर की नरेटी कांचड़ी टूटेगी, अंदर का सुरक्षित रहेगा। बस यही अंतर ज्ञानी अज्ञानी में है। अज्ञानी ने अपने अंदर मिथ्यात्व रूपी जल भरा हुआ है, इसलिए शरीर से चिपका हुआ है, एकत्व बुद्धि है, तो शरीर पे चोट लगने से उसे लगता है ये चोट मुझे लगी है। तो ज्ञानी श्रीफल जैसा होने से शरीर और संयोग में होने वाले परिवर्तन से अपने को पूर्ण सुरक्षित अभेद अखंड रखता है। इस उदाहरण को समझना और इस बोल पे समझ लेना। आगे चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान दे सूचे लोकानी, सो वाणी मस्तक सदा दे।